नाज़रीन, ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। पाकिस्तान और एशिया का एक बहुत बड़ा जेल है। यहाँ से शुरू होता है, उस कोने से अगर आप शुरू करें तो इस कोने तक, यानी कहाँ हाथ देने का। अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको कई मिनट लग जाएंगे, खाली सिर्फ इसके सामने से गुजरते हुए। पीछे बहुत बड़ा जेल है, मुख्तलिफ जैमर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इंटरनेट आपका बंद हो जाता है, सिग्नल्स आपके बंद हो जाते हैं, मोबाइल फोन यानी आपके किसी काम का नहीं रहता। पुलिस वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं। खान का ट्रायल चल रहा है, इमरान खान का खुफिया ट्रायल चल रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, न्यूज चैनल यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो जगह है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, अब दूर दूर तक देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर आबादी नहीं है, बल्कि आबादी से हटकर ये जेल यहाँ पर तामीर किया गया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, बताया गया है कि अडियाला जेल के अंदर से ही बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे लोगों से मोबाइल फोन्स पकड़े गए हैं, बहुत सारी मंशियात सप्लाई की जाती हैं। अडियाला जेल के अंदर से ऐसी भी रिपोर्ट आई कि बहुत सारी ज्यादतियां भी इस जेल के अंदर होती हैं। लिहाजा इस जेल की अपनी एक कहानी है, अपनी एक रुदाद है, और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। राजा अनवर की किताब है बड़ी जेल से छोटी जेल, और मुख्तलिफ किताबें जो कि इस जेल के अंदर से लिखी गई हैं। इस जेल की एक तारीख है। यहाँ पर पाकिस्तान के छोटे छोटे मुजरिमों से लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े सियासतदान, बड़ी बड़ी शख्सियात इस जेल के अंदर टाइम गुजार चुके हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत खान इसी जेल के अंदर मौजूद है। कुछ एक वकला हैं इमरान खान के जो यहाँ पर खड़े हैं, आप देखेंगे तो उस गेट पर खड़े हैं। फिर बहुत सारे वकला 8-10 वकील उस तरफ खड़े हैं, कुछ इस तरफ भी खड़े हैं। और बुनियादी तौर पर ये सारे इसलिए बाहर खड़े हैं कि इन्हें एक्सेस नहीं दी जा रही जो अंदर जेल के अंदर जो एक कैदी का ट्रायल चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि खुफिया ट्रायल है। यानी खुफिया ट्रायल और जेल ट्रायल में फर्क इमरान खान साहब के वकला ये बताते हैं कि जेल ट्रायल वो होता है जहां पर कम से कम वकीलों को एक्सेस होती है, लेकिन ये खुफिया ट्रायल है जहां पर वकला को भी एक्सेस नहीं दी जा रही। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इमरान खान साहब के, जब वकला बाहर आएंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खान साहब के एक वकील हैं, ये भी यंगस्टर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या वजह है आप जेल के बाहर घूम रहे हैं और आप अंदर नहीं जा पा रहे और इधर ही खड़े हैं? देखें, यहाँ इसके अंदर जो साइफर केस है, इसके अंदर इनकी पहले भी कोशिश रही है और अब भी ये कोशिश, अटक के अंदर भी यहाँ भी, कि खान साहब का वकला से कम इंटरेक्शन हो। हमेशा ये करते हैं 2 या 3 वकला को अलाउ करते हैं, बाकी को अलाउ नहीं करते। नहीं, ये कौन अलाउ करता है, कौन डिसाइड करता है? सुपरिटेंडेंट जेल। और जाहिर है वो हुकूमत की इमाम पर डिसाइड कर रहा होगा। और अमूमी तौर पे ये कोशिश करते हैं कि बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब के वकला शेर अफजल मरवत साहब और मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट वकला हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शेर अफजल मरवत, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने मुक्के भी मारे थे, सुन्ने भी मारे थे। फाइटर हैं, बड़े तगड़े फाइटर हैं। इनकी कुछ कवरेज करते हैं। ओके जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इमरान खान साहब के वकील बाहर आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अभी भी जारी हैं। हमने इंटरव्यूज किए हैं वकला के अपने इदारे के लिए, और ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि खान को जब आज सीक्रेट ट्रायल के लिए लाया गया तो बाकायदा से एक सेल बनाया गया है, एक पिंजरा बनाया गया छोटा सा, और उस पिंजरे में इमरान खान को एक तरफ बिठाया गया, रखा गया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक खान की जो बॉडी लैंग्वेज है तगड़ी है, खान खड़ा है। आज उसने नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि वो भगोड़ा आ रहा है, और उस भगोड़े को पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिएक्शन क्या है, पाकिस्तान के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, और लोग उस भगोड़े का कैसे इस्तकबाल करेंगे। दूसरी तरफ जो सलमान सफदर साहब हैं, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इनसे जब सवाल पूछा तो इनका बड़ा क्लियर कट ये कहना है कि जनाब जज साहब ने आज खुद कहा कि इमरान खान का जो सेल है, इमरान खान की जो जगह है, मैं खुद जाऊंगा और जाकर उसे देखूंगा, और देखकर मैं फैसला करूंगा कि खान के साथ कौन सा रवैया रखा जाता है, कैसी जगह पर इमरान खान को रखा गया है। 2-3 और मामला हैं जो कि हाई कोर्ट्स के अंदर हैं। एक तो इस्लामाबाद में इमरान खान की जमानत का मामला है, फिर इमरान खान के जो ट्रायल है, इस ट्रायल के हवाले से जो एक इन कैमरा हो रहा है, यानी खुफिया ट्रायल हो रहा है, और जो ओपन ट्रायल होना है उसके हवाले से भी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फैसले हैं जो रिजर्व हैं। नईम साहब, क्या हाल चाल है? जल्दी में कुछ टाइम देंगे? चलते चलते ये लगा लें, थोड़ा सा चलते चलते बातचीत करते हैं। तो नईम साहब, ये बताएं कि आज की खास बात क्या थी जो आपने महसूस की है? खास बात यही महसूस की है कि यह जल्दी से ट्रायल खत्म करना चाहते हैं। हाँ। और उसी हवाले से हमारी बड़ी जो है जज साहब से भी बहस हुई है, और हमने यही इस्तदा की है कि जनाब इतनी जल्दी ना करें, और ओपन ट्रायल और इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से हमारी दरख्वास्त स्टिल पेंडिंग है। तो जब तक वो हाई कोर्ट से डिसाइड नहीं होता मामला, आप कैसे फौरन कॉपियां भी डिस्ट्रीब्यूट करके, फर्द जुर्म भी लगा के, और फिर एविडेंस मुकम्मल करके, तो तोशा खाना जो केस के अंदर जैसे हमायूं दिलावर साहब ने सजा दी, तो वो प्रोसेस। अच्छा, दो सवाल नहीं साहब। एक तो ये बताएं कि खान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी प्लीज? देखिए, खान की बॉडी लैंग्वेज हमेशा जैसे होती है उसी तरह से है, और बॉडी लैंग्वेज उनकी हमेशा मोराल उनका बुलंद रहा है।
لیکن جیل میں ان کے ساتھ جو رویہ کیا جا رہا ہے وہ جو ہے قابل مذمت ہے اور بڑی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے. سائیکولوجیکل ایک ڈیمیج بہت زیادہ اور ان کے اوپر بڑی سختیاں انہوں نے کی ہیں. اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اسٹل ہمارا معاملہ وہاں پر بھی پینڈنگ ہے اور ادھر بھی پینڈنگ ہے. آج ہو سکتا ہے کچھ جج صاحب جو ہیں یہاں پر احکامات کر دیں, کیونکہ وہ گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے خود بتایا اپنے کنسرن شو کیے کہ یہ مسائل جو ہے مجھے ہیں. سر ایک ذاتی سوال ہے برائے مہربانی سر, ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو چوٹ بھی لگی, آپ کا خون بھی وہاں ہم نے دیکھا ہے. اس کیس کی وجہ سے آپ کی ذاتی زندگی پر کیا فرق پڑا؟ دیکھیں ذاتی زندگی تو بعد میں آتی ہے نا جی. پہلے تو یہ آیا نا آگے کوئی ایک محب وطن ہے تو اس نے دیکھنا یہ ہے کہ ملک کا کس میں فائدہ ہے, اور ہم تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. خان صاحب ملک کے اس کاز کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ تو کوئی ہمارا کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے. اور جو اس وقت لا قانونیت ہے جو ملک کے اندر سے آپ فلسطین والا معاملہ اٹھا لیں, ٹھیک ہے, کتنے بیانات آ گئے فلسطین کے حق میں. آج عمران خان صاحب باہر ہوتے تو آج دنیا دیکھتی کہ کس طرح سے ایک مسلم لیڈر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اچھا, جج صاحب نے جب یہ پوچھا کہ آپ کو میرے اوپر یقین ہے, تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے پورے اس نظام کے اوپر یقین نہیں رہا کہ مجھے کسی طرح سے جو ہے نا. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو پوچھا گیا ہے کہ آج جب عمران خان صاحب سے جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو خان صاحب میرے اوپر یقین ہے, تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس پورے نظام کے اوپر یقین نہیں ہے. جج صاحب آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں, لہٰذا مجھے اب کسی کے اوپر بھی یقین نہیں رہا. سو یہ تھی آج کی خاص پروسیڈنگز. جاری ہیں, رپورٹنگ بھی جاری ہے, لیکن جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں, نعیم صاحب, یہ سارے لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب. ہم بھی چلتے ہیں اور وہاں سے مزید آپ کو رپورٹ کریں گے. تو یہ جو سیکرٹ ٹرائل ہے فی الحال بہت ساری یہ ہیپننگز ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو ایک راؤنڈ کرواتے ہیں. یہ سیکیورٹی ہے اڈیالہ جیل کی, اور جب آپ نکلتے ہیں یہ مین گیٹ ہے اڈیالے کا. یہاں سے یہ جی اس کے مناظر ہیں, اور ایک بڑا لمبا جیل ہے, اور ایک بڑی لمبی اس کی تاریخ ہے, ایک بڑی لمبی اس کی رداد ہے, اپنی ایک اس کی کہانی ہے, اپنا اس کا ایک دنیا ہے جو کہ یہاں پر آباد ہے. جیمرز ہیں, جگہ جگہ پر جیمرز ہیں, اور یہ آبادی سے بہت زیادہ ہٹ کر یہ جیل بنائی گئی ہے. اندر اس کی جو ہولناکیاں ہیں ان کے حوالے سے بے شمار خبریں, بے شمار, یعنی راجہ انور کی میں ایک کتاب میں سے ایک چیز آپ کو کوٹ کروں تو وہ کہتے تھے کہ میں رات کو اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کر سوتا تھا, چونکہ اتنے زیادہ حشرات اور دوسری چیزیں ہوتی تھی جو میرے کانوں میں, میرے ناک سے, میرے منہ سے اندر جاتی تھی, اور بڑی ایک بری حالت ہے. اور یہ ابھی بھی یعنی اس کی حدود اڈیالہ کی جاری ہے. اوور کراؤڈڈ پریزن ہے, یہ تعداد سے زیادہ لوگ ہیں, بلکہ دگنے 3 گنا زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر ایک اور بڑا قیدی پاکستان کا اس وقت موجود ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.